everyone, welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की बुक NCERT के यूनिट 3 जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक पोम जिसका नाम है माई शेडो. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ओके माई शेडो, मेरी परछाई. शेडो का मतलब होता है हमारी परछाई जो कि हमें दिखाई देती है और हमेशा हमारे साथ रहती है. सो जो हमारे पोएट हैं स्पेशली उन्होंने ये जो पोम है वो अपनी शेडो के लिए लिखी है. बट ये सिर्फ उनके शेडो के लिए नहीं है, ऐसा हमारी शेडोज़ के साथ भी होता है. लेट्स सी. बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हेन एवर देयर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू. क्या तुम जानते हो जब रोशनी होती है तो कोई ऐसा होता है जो आपका हमेशा पीछा करता है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़. क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन है. ऑब्वियसली ये हमारी शेडो है. आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज़ इन एंड आउट विथ मी. मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे अंदर बाहर जहाँ भी मैं जाऊँ हमेशा मेरे साथ रहती है. एंड वुड कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और इसका और कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बस मैं इसे देख सकता हूँ, केवल ये इसका इस्तेमाल है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. और ये बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब सर से लेके पैर तक बिल्कुल मेरी जैसी है. एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और जब मैं बिस्तर में सोने जाता हूँ तो ये मुझसे पहले बिस्तर पर होती है. जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस गर्ल इज़ गोइंग टू स्लीप इन द बेड, बट उससे पहले उसकी परछाई बेड पर दिखाई दे रही है. ओके, व्हाट नेक्स्ट. द फनीस्ट थिंग दैट अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. और सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ इसमें क्या है, जिस तरीके से ही बढ़ती है. मतलब कि क्या होता है, इसका जो साइज़ होता है वो पूरे दिन में बदलता रहता है. कभी ये छोटी हो जाती है, कभी ये बड़ी हो जाती है, तो हर बार इसका जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन. जो साधारण बच्चे होते हैं उनके जैसे ये नहीं है. विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. जिनको कि बढ़ने में बहुत टाइम लगता है. मतलब जो बच्चे होते हैं वो धीरे 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 बढ़ते हैं, लेकिन जो उनकी परछाई है या फिर किसी भी पर्सन की जो परछाई है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी घटती है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. कभी कभी तो ये इतनी लंबी दिखाई देती है जैसे कि एक इंडिया की रबर बॉल. एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी ये इतनी छोटी हो जाती है कि इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता. वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्द, बिफोर द सन, सूर्योदय से पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया था. आई रॉज, मैं उठा. एंड फाउंड द शाइनिंग डेव. और मैंने चमचमाती हुई ओस देखी. ऑन एवरी बटरकप, प्रत्येक पीले फूल पर. बट माई लेजी लिटिल शैडो. लेकिन मेरी छोटी आलसी परछाई, लाइक एन एरेंट स्लीपी है, जैसे कि कोई बुरा हमेशा सोने वाला व्यक्ति, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी. मेरे पीछे घर पर ही रुक गई है. एंड वॉज फास्ट अस्लीप बेड. और आराम से घोड़े बेचकर बिस्तर पर सोई हुई है. ओके, सो दिस वॉज द पोम. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये लिखी गई है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा. नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. इंडिया रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई. एक ऐसी बॉल जो कि बहुत तेज़ बाउंस कर सकती है, उछल सकती है. बटरकप का मतलब क्या है, अ येलो फ्लावर, एक पीला फूल. एरेंट का मतलब बैड, बुरी. और एरेंट स्लीपी हैड, इट मीन्स कम्प्लीटली इनअटेंटिव, मतलब बिल्कुल ही सुस्त. नाउ देयर इज सम क्वेश्चन एंड आंसर, बट यू विल आंसर दैम. ओके, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक. आपको क्या लगता है कि आपकी शैडो किसके जैसी दिखती है. Why do you think your shadow jumps into bed before you? आपको लगता है, मतलब आपको क्यों लगता है कि आपकी जो शेडो है वो आपसे पहले बिस्तर पर पहुंच जाती है. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest and why? अब आपको बताना है कि दिन के कौन से समय में आपकी जो शेडो है वो सबसे लंबी दिखाई देती है और क्यों. Read the lines from the poem and answer the following question. He is very very like me from the heels up to the head. Who does he refer to? So the shadow. Who does me refer to? The poet. Why are he and me alike? Because the shadow is just means alike the poet from heels to the head. Okay, the channel, then do subscribe the channel and hit the bell icon. If you want me to explain the exercise too, then please let me know in the comment section. I will make another video for you of the exercises. Thank you. Thanks for watching.